नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति अणवेकर आरोग्य हेल्थ रेमेडीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसा विषय देखने वाले हैं या एक ऐसे शारीरिक परेशानी के बारे में हम जानने वाले हैं जिसके कारण हम बहुत सी बार डॉक्टर को मिलने जाते हैं एक अच्छे समाधान के लिए। तो मैं ये जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग अभी क्यूरियस होंगे कि ये कौन सा विषय है। तो हम सभी जानते हैं कि हाल ही के जीवन में हम में से बहुत से लोग कमर दर्द की वजह से बहुत परेशान रहते हैं और इसी के बारे में इसी के उपाय और उपचार के बारे में हम आज जान के लेंगे। वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो अंतिम तक देखें। बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम बैंड होके काम करते हैं या कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो अचानक से हमारे कमर में पेन होने लगता है और आगे जाके ये दुविधा बढ़ सकती है। तो जब ये पेन नया रहता है तो ये कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रह सकता है, पर जब ये पुराना हो जाता है तो ये 3 महीने से अधिक काल रह सकता है। 30 की उम्र के बाद ये तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका कारण है हमारी बढ़ती उम्र। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डियों में से फ्लूइड कम होने लगता है और हमारी रीढ़ की हड्डियों में जो प्लेट रहती है जिसको हम इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं उसमें घर्षण होने लगता है। उसी तरह पीठ की मांसपेशियां भी कमज़ोर बनने लगती है। इस कारण पीठ में चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम पीठ दर्द या कमर दर्द के कारण कौन कौन से हैं वो जानेंगे। तो पहले हम प्रमुख कारण जान लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कमर और पीठ में बहुत दर्द होने लगता है, हमारे पीठ के जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ जाती हैं, कंबर में जकड़न आ जाती है और ये तब होता है जब हम किसी गलत तरीके से कोई चीज़ उठाते हैं या बहुत देर तक बेंड होके हम लोग काम करते हैं। ये करने से क्या होता है, पीठ और कमर में बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। उधर की मांसपेशियां और मांसपेशियों के जो अंतिम छोर रहते हैं उसमें थोड़ा सा वो फट सकते हैं और इसका कारण है पीठ और कमर में स्ट्रेस बढ़ना। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी एक दुकानदार जो दुकान की शटर खोलता है और अचानक उसके कमर में लचक भर जाती है और उसको ठीक से खड़ा भी रहने को नहीं होता, पीठ और कमर में बहुत दर्द होने लगता है। और ये तब होता है जब हमारे रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रेज रहते हैं उसमें जो डिस्क रहती है उसमें अगर चोट लग जाए तो ऐसा होता है। और ये धोखा तब बढ़ जाता है जब हमारी उम्र बढ़ जाती है। जो प्लेट है ये 2 वर्टिब्राज में तकिए की तरह या शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है और इसमें क्या होता है कि इस डिस्क का बाहर का जो कवरिंग फट जाता है और ये डिस्क चरक के बाहर निकल आती है और इसी को हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं। और ये तब होता है जब हम कोई भारी चीज़ अचानक से उठा लेते हैं या हम अपनी पीठ को ट्विस्ट करके कोई काम करना चाहते हैं, तब ऐसा हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए हम जब भी कोई भारी चीज़ उठाते हैं या हम लोग बेंड करके काम करते हैं या फिर हम लोग ट्विस्ट करते हैं तब हमें सावधानी रखनी चाहिए। बहुत से बार हमने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम लोग जल्दी जल्दी में चलते हैं या दौड़ते हैं या कोई भारी चीज़ उठाते हैं या तब हमारे कमर से पैर तक एक ज़बरदस्त पेन होता है, हमको एक सनक जाती है। और ये तब होता है जब हमारे कमर में जो साइटिक नर्व रहती है वो हमारे कमर का भाग हमारे पैरों से जोड़ती है और इसमें जब कोई चोट लगती है और इसको कोई इंजरी होती है तो ये ऐसा हो सकता है और इसको मेडिकल टर्म में हम लोग साइटिका बोलते हैं। ये ज़्यादा तब होता है जब वर्टिब्रास में जो इंटरवर्टिबल डिस्क रहती है वो सरक के इस साइटिक नर्व को प्रेस करती है, तब ऐसा हो सकता है। इसी बार क्या होता है कि हमारे पैरों में वात आने लगता है, पैर सुन्न पड़ जाते हैं, पैरों में जैसे चींटियां दौड़ने लगती हैं, पैर वीक हो जाते हैं। और ये जब होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पैर में कोई चोट है या पैर में कोई प्रॉब्लम हुई है और हम उसके सिम्टम्स देख के हम पैर पे ही उपचार करते रहते हैं। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि
जब सिम्टम्स पैर में होते हैं तब उसका रिलेशन हमारी कमर से भी हो सकता है, यानी कि हमारे कमर में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो सकता है। तो इसमें मेनली क्या होता है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है या रीढ़ की हड्डी है जिसमें वर्टिब्रास रहते हैं, उसमें एक पैसेज रहता है जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाती है और उस पैसेज को हम लोग मेडिकल टर्म में स्पाइनल कैनल ऐसा बोलते हैं। और ये पैसेज जब कम हो जाता है, उसकी जो सरकमफेरेंस है वो कम हो जाती है, तो इसको मेडिकल टर्म में स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस ऐसा बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि हमारे वर्टिब्रास में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहती है वो या प्लेट रहती है, वो जब डीजनरेट होने लगती है तो ऐसा होता है। और इसमें यह होता है कि जब यह डीजनरेट हो जाती है, वो कैनल छोटा हो जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जाने वाली जो नसें रहती हैं वो प्रेस होने लगती है। तो आगे चल के आपको क्या हो सकता है कि कमर में वात आना, चमक भरना, या जब आप खड़े रहते हो तो आपके पीठ में या कमर में दर्द होना, चलते वक्त तकलीफ होना, ऐसा हो सकता है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हमारे कमर में हमेशा दर्द रहता है, हमको ठीक से बैठने को भी नहीं होता, और डॉक्टर्स जब एक्सरे निकालते हैं तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी रचना में बदल होने लगता है। कभी कभी क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम बाहर की ओर से कर्व हो जाता है, तो उसको हम मेडिकल टर्म में स्कोलियोसिस ऐसा बोलते हैं। कभी कभी हमारे पीठ पे ऐसा हंच आता है जिसको हम लोग काइफोसिस बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कमर की रीढ़ की जो हड्डियां रहती हैं वो अंदर गई हुई है ऐसा लगता है, जिसको मेडिकल टर्म में हम लॉर्डोसिस ऐसा बोलते हैं। और ये तब होता है जब हमारे कमर की मांसपेशियां और मांसपेशियों के अंतिम जो छोर रहते हैं वो वीक हो जाते हैं और हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे भी बहुत सा स्ट्रेस पड़ता है। आप ये तीनों कंडीशंस इस पिक्चर में आप ठीक तरह से देख पाओगे, स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो अब हम आगे की जो कमर की तकलीफ है उसके बारे में भी जान लेंगे। पहले कंडीशन में कमर के जो हड्डियों के जॉइंट्स है उसमें सूजन आती है, इसको मेडिकल टर्म में आर्थराइटिस या संधिवात भी बोलते हैं। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या रहता है कि उधर के जॉइंट्स, मांसपेशियां, उसमें बहुत दिनों से पेन होने लगता है उस व्यक्ति को, तो उसको मेडिकल टर्म में फाइब्रोमाइल्जिया ऐसा बोला जाता है। अगली जो कंडीशन है इसमें वर्टिब्रल कॉलम के जो हड्डियां हैं उनमें सूजन, जॉइंट्स में उसमें सूजन आती है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। अगली कंडीशन है उसमें क्या रहता है कि वर्टिब्रल कॉलम की जो रचना है उसमें बिगाड़ हो जाता है और दो वर्टिब्रास में जो गैप रहती है वो कम हो जाती है, तो इसको हम लोग लंबा स्पॉन्डिलोसिस ऐसा बोलते हैं। ये होने का प्रमुख कारण है हमारे कमर पे स्ट्रेस पड़ना, कमर में कुछ मार लगना या बढ़ती हुई हमारी उम्र, इसके कारण लंबा स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डियों में हमारे वर्टिब्रास में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, पस हो जाए, तो उधर तकलीफ हो सकती है। वर्टिब्रल कॉलम के या स्पाइन टीबी में ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। अब आगे हम कमर दर्द के अन्य जो कारण है वो समझ लेंगे। हम अन्य कारण जानेंगे जिसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। तो पहला है किडनी के प्रॉब्लम्स या आपके ब्लैडर की प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो उसकी वजह से कमर दर्द हो सकता है। हाँ, आपका बोन्स का कैंसर है या वर्टिब्रल कॉलम का कैंसर हो तो भी हो सकता है। पुरुषों में पौरुष ग्रंथि का कैंसर में हो सकता है, ओबेसिटी में होता है। उसी तरह से फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी हो, ओवेरियन सिस्ट हो, यूटेराइन फाइब्रॉइड हो, यूटेरस का कैंसर हो, एंडोमेट्रियोसिस, वाइट डिस्चार्ज, उसमें कमर दर्द होता है। उसी तरह से डिलीवरी के बाद औरतों को कमर दर्द हो सकता है। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप चलते बैठते ठीक से नहीं, तो हो सकता है। उसी तरह से अगर आप रफ रास्ते पे ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो तो हो सकता है आपको कमर में दर्द। और उसी तरह से अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो भी कमर दर्द हो सकता है। अब हम ये कमर दर्द का निदान कैसे करेंगे, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ये जान लेंगे। तो जब हमको कमर दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर नॉर्मली हमको एक्सरे या एमआरआई करने को बोल सकते हैं। और
अगर कमर के दर्द के अलावा अगर हमारे पैर में वीकनेस है, हमको बुखार आ रहा है, हमारा शरीर थक रहा है और हमारा वजन कम हो रहा है, तो हमको ब्लड टेस्ट और उसके साथ सीटी स्कैन भी करवाना पड़ सकता है, जो कि इस कंडीशन में करवा के लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब कमर दर्द में कौन से उपाय और उपचार मतलब ट्रीटमेंट की जाती है वो हम जान लेंगे। तो पहले हम एलोपैथी के मेडिसिन के बारे में जानेंगे। एलोपैथी में डॉक्टर्स कमर दर्द के लिए वोवेरान, ब्रूफेन, एसिक्लोफेनेक, एसिटामिनोफेन ऐसे टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर सकते। इधर मुझे ये आपको बताना है कि बहुत सी बार क्या होता है कि हम फार्मेसी में जाके ऐसे मेडिसिन हम ऑन द काउंटर ले लेते हैं और डॉक्टर्स का पुराना प्रिस्क्रिप्शन दिखा के हम ऐसे मेडिसिन ले लेते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि अगर ये गलत डोज में आपने ले लिया तो इससे आपको किडनी और लीवर के जैसे ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसे मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। सेल्फ मेडिकेशन करना कभी भी अपने लाइफ के लिए हानिकारक है। अगली जो दवाइयाँ हैं उसमें ऑइंटमेंट्स या लिनीमेंट्स लगाने के लिए दिए जा सकते हैं, और फिर भी अगर आपका पेन कम नहीं हो रहा तो आपको इंजेक्टेबल पेन किलर्स दिए जा सकते हैं। पेन अगर बहुत ही ज़्यादा है तो डॉक्टर ट्रैक्शन भी लगवा सकते हैं, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमको आराम करने की भी सलाह दी जा सकती है। ऐसे पेन्स में फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस या ट्रीटमेंट का भी बहुत अच्छा फ़ायदा होते हुए दिखाई दिया है, तो फिजियोथेरेपी भी एडवाइस की जा सकती है। अब आयुर्वेद कमर दर्द में क्या कर सकता है ये हम जान लेंगे। तो इसमें वे अलग अलग गुग्गुल कल्प दिए जाते हैं, जैसे महानारायण गुग्गुल, रासनादी गुग्गुल, पंचामृत लोह गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल इत्यादि रसकल्प यूज किए जाते हैं, एकांग वीरत, महावात विध्वंस इत्यादि। उसी तरह से अलग अलग प्रकार के जो क्वाथ रहते हैं, जैसे महारासनादि काढ़ा है, प्रसारण आदि काढ़ा है, दशमूलारिष्ट है, सहचर आदि काढ़ा है, गुग्गुल तिक्तकम कषायम है, तो ऐसे काढ़े यूज किए जाते हैं। और अन्य जो औषधि द्रव्य है उसमें निर्गुंडी, बला, अमृता, शुंठी, एरंड, दशमूल, इनका भी उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है। क्या होता है कि सिर्फ दवाइयों से जब फर्क नहीं पड़ता तो पंचकर्म थेरापी भी करवानी पड़ सकती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले कमर को तेल लगाया जाता है, जिसको स्नेहन बोलते हैं, या ऑयल एप्लीकेशन, और उसके बाद स्टीमिंग की जाती है, और कभी कभी पोटली से स्वेदन दिया जाता है, जिसको कीजी बोलते हैं, कटी बस्ती, बस्ती है, विद्धाग्नि कर्म है, रक्त मोक्षण है। तो ऐसे सब उपाय या उपचार आपको कमर दर्द में आयुर्वेदा में किए जाते हैं, और इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कमर दर्द का कारण कोई गंभीर बीमारी है या जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। कमर दर्द में व्यायाम और योगा का बहुत ही अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। तो आज हम कमर दर्द में कौन से योगा करेंगे वो जान। मार्जर आसन, अधोमुख श्वानासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंधासन, मर्कटासन, अचमसेंद्रियासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, उष्ट्रासन इत्यादि। शारीरिक तकलीफ में आहार ठीक से लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको जब कमर दर्द रहता है तो आहार में फर्मेंटेड चीज़ें कम खाएं। उसी तरह से बेकरी के प्रोडक्ट्स, खारा, खट्टा, ठंडा खाना बंद करें। और उसी तरह से आपके डाइट में फ्लैक्स सीड्स लेना बहुत ही आवश्यक है। उसी तरह से जो कुड़ित रहते हैं वो खाना चाहिए, तिल खाने चाहिए, हलीम रहते हैं वो आप ले सकते हैं डाइट में, मेथी दाने ले सकते हैं, डिंक ले सकते हैं, अखरोट, बादाम, ग्राउंड नट्स, ये सब आपके डाइट में समावेश होना चाहिए। जैसे आपके डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, प्रोटीन्स, योग्य मात्रा में घी और तेल का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। उसी तरह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डाइट में आपको सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी की गोलियां या मल्टीविटामिन के टैबलेट्स आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। कमर दर्द से निजात पाने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपका जो शरीर का पोस्चर रहता है वो आप बैठते वक्त, चलते वक्त ठीक से होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर से बैठकर काम कर रहे हैं तो बीच बीच में उठ के आपको चलना चाहिए, और कंप्यूटर में काम करते वक्त अच्छा डेस्क और चेयर का यूज़ करना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि अगर गद्दा अच्छा नहीं हो तो भी कमर में दर्द हो सकता है, इसीलिए एकदम सॉफ्ट या एकदम कड़क गद्दा न हो, फोम मैट्रेस यूज़ करना अच्छा है।
उसी तरह से आपको नियमित व्यायाम भी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि व्यायाम से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होंगी और उसी तरह से आपके आहार भी न्यूट्रिशियस और पोषक होना चाहिए। आपका वजन कंट्रोल में रहना चाहिए और अगर किसी अन्य कारण से आपको कमर दर्द हो रहा है तो उसके बारे में आपको सब निदान करके उस पर उपचार लेना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने कमर दर्द के बारे में बहुत सी जानकारी जान ली है। तो आज आपको मेरा ये पहला हिंदी वीडियो कैसा लगा और कमर दर्द के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और उसी तरह से अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज आरोग्य_हेल्थ_रेमेडीज़ भी फॉलो करना मत भूलिए और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि उधर हम इंग्लिश और मराठी में हेल्थ टिप्स टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपने और अपने परिवार के हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।